नमस्ते, मैं विद्या। आज आपको पढ़ाऊंगी अलंकार। अलंकार का अर्थ क्या होता है? गहना या फिर सजाने वाला। अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस में कार, यानी सजाने वाले को अलंकार कहते हैं। अलंकार गहने का भी पर्यायवाची है। जैसे आभूषण, गहने एक मनुष्य के शरीर को सुंदरता प्रदान करते हैं, वैसे ही अलंकार काव्य रूपी शरीर को सुंदरता प्रदान करते हैं। तो हम परिभाषा करते हैं, काव्य रूपी या कविता रूपी शरीर को सजाने वाले अलंकार होते हैं। काव्य रूपी शरीर को सजाने वाले अलंकार होते हैं। अगर कविता में अलंकार ना हो तो कविता की सुंदरता लगभग न के बराबर होती है। तो कविता में अलंकार होते ही होते हैं। हमने एक शब्द प्रयोग किया है, कविता और एक काव्य। काव्य और कविता दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है, पर हमें पता है कि हर पर्यायवाची में एक सूक्ष्म अंतर होता है, जो कविता शब्द और काव्य शब्द में भी है। काव्य क्या होता है? काव्य बड़ा होता है। जैसे रामायण क्या है? एक काव्य है, और उसी रामायण का एक भाग 3, 4 या 5, 6 जितने भी पहरे उठाकर हम एक पाठ का रूप दे दें तो वो कविता बन जाएगा। कविता छोटी होती है, काव्य बड़ा होता है। कविता काव्य के संदर्भ में छोटी होती है। तो हम काव्य कहें चाहे कविता कहें, अलंकार के संदर्भ में दोनों ही शब्द ठीक रहेंगे। तो काव्य को सजाने वाले अलंकार होते हैं। अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अर्थालंकार और शब्दालंकार। अर्थालंकार कहाँ होता है? जहाँ पे अर्थ के माध्यम से काव्य में सुंदरता आए वहाँ पे अर्थालंकार, और शब्द के माध्यम से सुंदरता आए वहाँ पे शब्दालंकार। या फिर हम और विस्तार से जानें तो ये कह सकते हैं कि जहाँ जिस शब्द से कोई अलंकार बन रहा हो और हम उसका पर्यायवाची उस जगह पे रख दें तो अलंकार नष्ट हो जाता है, तो शब्दालंकार है। और उस शब्द के पर्यायवाची रखने पर अलंकार बना रहे तो अर्थालंकार है। जहाँ पे ये दोनों गुण पाए जाते हैं वहाँ उभयालंकार भी कह देते हैं। अलंकार वैसे तो बहुत सारे हैं, 300 प्लस अलंकार हैं, लेकिन इतने अलंकार हमें नहीं करने। हमारी जो परीक्षाएं होती हैं आमतौर पे CET, CTET या HTET, या हरियाणा में या इर्द गिर्द राज्य पड़ोसी राज्यों में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 अलंकार ही हैं जो बार बार आते रहते हैं। तो आज हम उन्हीं अलंकारों में से शुरुआत करेंगे। वो 12-13 अलंकार कौन कौन से हैं? जैसे अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, उपमा, मानवीकरण, रूपक, अतिशयोक्ति, विप्सा, विभावना, इत्यादि। तो यही अलंकार हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं अनुप्रास से। अनुप्रास क्या होता है? अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। व्यंजन वर्णों की, स्वरों की नहीं। स्वर चाहे बार बार आए या ना आए, व्यंजन वर्ण बार बार आए या व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होते हैं। अनुप्रास अलंकार के भेद भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो हम अनुप्रास अलंकार को भेदों के सहित करेंगे। तो हम इसकी परिभाषा लिखते हैं।
तो हम सबसे पहले अनुप्रास अलंकार कर रहे हैं। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है? जहाँ व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, यहाँ पे च की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के कई भेद होते हैं। अनुप्रास के भेद करेंगे हम। पहला भेद है छेकानुप्रास, दूसरा भेद है वृत्यानुप्रास, तीसरा है अंत्यानुप्रास, चौथा है श्रुत्यानुप्रास और पांचवा है लाटानुप्रास। तो छेकानुप्रास कहाँ होगा? जहाँ कोई व्यंजन वर्ण 2 बार आ जाए। और वृत्यानुप्रास जहाँ कोई व्यंजन 2 से ज़्यादा बार आए वहाँ पे वृत्यानुप्रास होता है। तो हम छेकानुप्रास का उदाहरण करेंगे। काबा काशी यह मेरी, मेरा मंदिर मेरी मस्जिद, काबा काशी यह मेरी। ये एक ही श्लोक की 2 लाइन है। पहली लाइन ये है, मेरा मंदिर मेरी मस्जिद, काबा काशी यह मेरी। तो यहाँ मैं 2 से ज्यादा बार आ गया। तो जहां पे कोई व्यंजन 2 से ज्यादा बार आ जाए वो वृत्यानुप्रास होता है। और जहां पे कोई व्यंजन 2 बार आए लाइन में, पंक्ति में, वहां छेकानुप्रास होता है। तो ये दोनों उदाहरण हो गए। अगला है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास कहाँ होता है? जहां अंतिम वर्ण समान हो। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो यहाँ पे री रे अंत में आया है। तो ये कौन सा अनुप्रास है? अंत्यानुप्रास। एक उदाहरण और करते हैं। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुलोक उजागर। यहां पर अंत में ग व्यंजन और र व्यंजन की आवृत्ति हुई है अंत में, इसलिए इसको अंत्यानुप्रास कहते हैं। अगला हमारा अनुप्रास का भेद है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास कहाँ होगा? जहां एक ही उच्चारण स्थान के वर्ण आ जाए, एक उच्चारण स्थान के वर्ण आ जाए। उदाहरण है इसका तुलसीदास, तुलसीदास सहित निस्दिन, सहित निस्दिन। अब इस पंक्ति में एक आधे वर्ण को छोड़कर, या फिर यूं कहे आधे से ज्यादा वर्ण एक ही उच्चारण स्थान के हैं। इस पंक्ति में दंत्य वर्णों का उपयोग किया गया है। सिर्फ है वर्ण को छोड़ के बाकी सारे के सारे दंत्य वर्ण हैं। तो यहां हम कौन सा अनुप्रास कहेंगे? श्रुत्यानुप्रास कहेंगे। अंतिम है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास क्या होता है? जहां पे पदों का ही दोहराव हो जाए, या फिर कह सकते हैं वर्णों के समूह का ही दोहराव हो जाए, सिर्फ तात्पर्य का अंतर हो। इसका एक फेमस उदाहरण है, लड़का ही तो लड़का है। अब लड़का शब्द आ गया और दोनों का अर्थ भी एक ही है। अगर दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग होता तो यमक हो जाता। लड़का तो लड़का है, तो लड़का पहले वाले का भी और दूसरे वाले का भी दोनों का एक अर्थ है, सिर्फ तात्पर्य का अंतर है। इसमें ये कहना चाहता है कि जो लड़का है वो बहुत खूब है, उसमें बहुत सारे गुण हैं। तो हम इसमें तात्पर्य क्या है हमारे कहने का, ये इससे फर्क पड़ेगा, पर अर्थ दोनों का एक ही रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा है? लाटानुप्रास। एक उदाहरण और है, पूत सपूत क्यों धन संचय, पूत सपूत क्यों धन संचय, पूत कपूत क्यों धन संचय। इसमें बहुत सारे पदों का दोहराव हो गया और संचय संचय दोनों का एक अर्थ है, धन का भी, क्यों का भी, पूत का भी। सिर्फ क और स का अंतर है, बाकी सारे पद ही रिपीट हो गए और दोनों का अर्थ भी एक निकल रहा है। सिर्फ तात्पर्य अलग होगा कि पुत्र अगर अच्छा है तो हम क्यों धन इकट्ठा करें, क्योंकि वो खुद कमा लेगा।
अगर पुत्र सही नहीं है तो भी हम क्यों धन इकट्ठा करें, क्योंकि वो सारा नष्ट कर देगा। तो ये कमाना और नष्ट कर देना, ये दोनों हमने अर्थ लगाए हैं कि हमारे कहने का तात्पर्य क्या है। ये तात्पर्य का ही इसमें अंतर होता है, शाब्दिक अर्थ इनका समान होगा। तो इसको हम बोलते हैं लाटानुप्रास। तो ये अनुप्रास के 5 भेद हैं और इनमें से कोई प्रश्न आता है तो हम ये उत्तर लगा देंगे। मान लो आ गया मेरा मंदिर मेरी मस्जिद, ये पंक्ति आ जाती है तो हम ऑप्शन में अगर है तो वृत्तानुप्रास लगाएंगे, नहीं है तो फिर ये अनुप्रास के उदाहरण बनेंगे ही बनेंगे। जो अनुप्रास के भेदों के उदाहरण होते हैं वो सारे अनुप्रास के तो उदाहरण होते ही हैं। अनुप्रास अलंकार में हमें व्याख्या आने की जरूरत नहीं होती, व्याख्या आती है तो अच्छी बात है, ना आती है तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि हमें व्यंजन ही तो देखना है। शब्द की शुरुआत किस व्यंजन से हो रही है और वो व्यंजन कितनी बार आ रहा है, बीच में भी आ सकता है। तो व्यंजन वर्णों की पंक्ति में आवृत्ति कितनी बार हो रही है, सिर्फ ये देखना है। व्याख्या आने से इसका कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ देख के भी अनुप्रास अलंकार कर सकते हैं। और अनुप्रास अलंकार लगभग सभी अलंकारों के साथ मिल जाता है। तो हम उत्तर कैसे लगाएं, तो कोई भी श्लोक आता है, दोहा आता है, तो उसमें पहले हम देखेंगे कि कोई अन्य अलंकार तो नहीं है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, इसमें यमक अलंकार भी है और इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। तो यमक और अनुप्रास दोनों ही ऑप्शन में है तो हम पहला उत्तर यमक लगाएंगे। तो अनुप्रास अलंकार लगभग सभी में मिल जाता है, लगभग। तो हमें देखना होगा कि उस पंक्ति में कोई अन्य अलंकार है कि नहीं। तो इस प्रकार हम अगला अलंकार का भेद करते हैं, यमक। यमक अलंकार की परिभाषा क्या होगी, जहां कोई शब्द एक से ज्यादा बार आए और उसके अर्थ भी अलग अलग निकले, वहां पे यमक अलंकार होता है। जहां कोई शब्द बार बार आ जाए और वहां अर्थ एक निकले तो वहां पे पुनरुक्ति प्रकाश या फिर उसको विप्सा अलंकार हम कहेंगे। तो ये शर्त है कि कोई शब्द जितनी बार आए उसके अर्थ भी उतनी ही बार निकलने चाहिए, वहां पे यमक अलंकार होता है। इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। तो इस पंक्ति में घटा शब्द 2 बार आया है। काली घटा यानी काले बादल का, घमंड घटा यानी कम हो गया, काले बादलों का घमंड कम हो गया। तो यहाँ एक बार घटा शब्द का अर्थ है बादल और दूसरी बार घटा शब्द का अर्थ है कम होना। तो घटा शब्द 2 बार आ गया और इसका अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ यमक अलंकार है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, हम कोई और उदाहरण करते हैं। जैसे एक उदाहरण है पक्षी परछीने, पक्षी परछीने ऐसे परे परछीने वीर, पक्षी परछीने ऐसे परे परछीने वीर तेरी बरछी ने, तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलंके, बरछीने हैं खलंके। तो यहां हम पहली लाइन में देखें तो यहाँ परछीने और परछीने शब्द 2 बार आया है। तो ये किसी युद्ध भूमि का वर्णन है और इसमें कवि कहता है, योद्धा को संबोधित करते हुए कहता है कि जैसे पक्षी पंख छिने हुए पड़े रहते हैं, वैसे ही तूने युद्ध भूमि में इतनी मारकाट मचाई है कि जो शत्रु पक्ष के लोग हैं वो पांव छिने हुए पड़े हैं। यानी किसी के पांव कट गए हैं, किसी के हाथ कट गए हैं, किसी का सिर धड़ से अलग हो गया है। तो कवि कहता है कि पक्षी परछीने यानी पक्षी जैसे पर छीने हुए, पर मतलब पंख, तो इस परछीने का मतलब क्या है, पंख छिने हुए। पक्षी जैसे पंख छिने हुए होते हैं, ऐसे ही तेरी मारकाट से युद्ध भूमि में वीर, चाहे वो शत्रु पक्ष के हैं, निसंदेह वीर हैं, जो वीर लोग हैं, जो वीर पुरुष हैं, वो पांव छिने हुए पड़े हैं। तो इस पर का मतलब क्या है, पांव छिने हुए। यहां पर
दो बार आया है परछीने परछीने और दोनों बार अर्थ अलग है, तो इस लाइन में यमक अलंकार है। अगर हम नीचे वाली लाइन देखें, तेरी बरछी ने, बरछीने हैं खलंके, यानी बरछीने बरछीने, ये भी दो बार आ गया। तो ये कहता है कि तेरी बरछी ने, बरछी एक हथियार होता है, तो इस शब्द का अर्थ है, बरछीने का अर्थ है हथियार, यानी तेरे हथियार ने बर छीन लिए हैं। बर का मतलब वर, वर मतलब पति, और खलन कहते हैं दुश्मनों की स्त्रियों को। तो कवि कहता है कि तेरे हथियार ने दुश्मनों की स्त्रियों के पति छीन लिए हैं। तो इस बरछीने का मतलब क्या है, पति छीन लेना। तो यहां पर भी बरछीने शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं। तो इस पूरे श्लोक में यमक अलंकार है। तो जहां पर भी ऐसे कोई शब्द एक से ज्यादा बार आएगा और उसके अर्थ अलग अलग निकलेंगे तो यमक अलंकार होगा ही होगा। एक उदाहरण और करते हैं। जेते तुम तारे, जेते तुम तारे, तेते नभ में न तारे, नभ में न तारे। तो यहां देखें अगर हम, तो तारे शब्द दो बार आया है। पहले तारे का मतलब क्या है, ये श्लोक कहा गया, कोई भक्त भगवान से कह रहा है कि जितनों का तुमने कल्याण कर दिया है। तारे का मतलब कल्याण करना, पार तारना, कि जितनों का तुमने कल्याण कर दिया है। तेते का अर्थ उतने, उतने तो आकाश में तारे भी नहीं है। तो इस तारे का मतलब है कल्याण करना, और इस तारे का मतलब तारे नक्षत्र कह सकते हैं। तो उतने तो आकाश में सितारे या नक्षत्र भी नहीं है। तो तारे शब्द के दो अर्थ दो बार आया है और दो अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। तो इसलिए इसमें भी कौन सा है, यमक अलंकार है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं। ये मुगलों की रानियों के बारे में कहा गया है। कवि भूषण का ये श्लोक है कि कभी जो मुगलों की रानियां महल में रहती थी वो दिन में 3 बार भोजन करती थी, लेकिन अब दर दर भटक रही है पहाड़ों में तो सिर्फ 3 बेर खा के ही गुजारा करती है। कनक कनकते शोगुनी मादकता अधिकाए, जो खाए बुराई नर सो पाए बुराई। इसका अर्थ है कि जो एक कनक का अर्थ है सोना और एक का अर्थ है धतूरा, कि कनक कनकते शोगुनी, यानी पहले कनक का अर्थ है सोना, कि सोना धतूरे से 100 गुना ज्यादा नशीला है। धतूरा अगर हम खाएंगे तो पागल हो जाएंगे, बुराई का अर्थ है पगला जाना, पागल हो जाना। लेकिन सोना तो अगर किसी को मिल जाए तो खुशी के मारे ही इंसान पागल हो जाता है, यानी खाने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही पागल हो जाएगा। तो ज्यादा नशीला कौन सा है, सोना। तो यहाँ कनक शब्द के अलग अलग अर्थ होने के कारण यमक अलंकार है। तो ये यमक अलंकार के ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। तो इसमें हमें ये देखने को मिल जाएगा कि कोई शब्द है वो एक से ज्यादा बार तो आया ही हुआ है, बस हमें ये चेक करना है कि उसके अर्थ अलग अलग हैं या नहीं है। अगर कोई शब्द 2 बार आया है और उसका अर्थ एक ही निकल रहा है, दोनों शब्दों का एक ही अर्थ निकल रहा है, तो वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, यमक अलंकार नहीं है। हम करते हैं अगला अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश। अगला अलंकार है हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जहां कोई शब्द एक से ज्यादा बार आए और उसका अर्थ एक ही निकले, जितनी बार भी आए वह शब्द उतनी बार एक ही अर्थ निकले, शब्द बार बार आता रहे, अर्थ एक हो, तो वहां पे होता है पुनरुक्ति प्रकाश। अगर एक शब्द एक से ज्यादा बार आता है और अर्थ बदल जाए, अलग अलग निकले, तो होता है यमक। तो उदाहरण है रंग रंग के फूल खिले। तो यहाँ रंग जो शब्द है वह 2 बार आया है, लेकिन दोनों शब्द का एक ही अर्थ होने के कारण पुनरुक्ति प्रकाश है। राम राम कही बारंबारा, राम राम, राम पहले राम का भी वही अर्थ है और दूसरे राम का भी वही अर्थ है, इसलिए यहाँ भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मंद मंद बहती शीतल हवा, मंद मंद का मतलब धीरे धीरे, दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है, इसलिए यहाँ भी कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो हम यमक और पुनरुक्ति प्रकाश दोनों अलंकारों में भेद करना जान पाएंगे अगर हमें उसके अर्थ का पता है।
तो थोड़ा बहुत अर्थ हमें लगाना आना चाहिए कि कहाँ पे अलग है और कहाँ पे एक समान है। थोड़ा सा इसमें हिंट ये मिल जाता है कि जो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है उसमें दोनों शब्द अधिकतर साथ साथ ही होते हैं, जैसे रंग रंग, राम राम, मंद मंद। लेकिन यमक अलंकार में ये अलग अलग भी हो सकते हैं। पीछे हमने उदाहरण किया था, जेते तुम तारे तेते नभमे न तारे। तो पहले तारे आ गया था, फिर 5-4 शब्दों के बाद दूसरी बार तारे शब्द आया था। तो ऐसे अलग अलग हो सकता है। कई बार यमक अलंकार में दोनों शब्द साथ साथ भी हो सकते हैं। एक उदाहरण है कनक कनकते सोगुनी, तो यहाँ पे कनक शब्द साथ साथ ही आ गया। तो हम ये पूर्णतः 100% नहीं कह सकते कि एक साथ ही आएगा या फिर अलग आएगा। यमक में कहीं भी आ सकता है, पुनरुक्ति प्रकाश में लगभग एक साथ ही ये देखने को मिलते हैं। बाकी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लाइनों की हिंदी बना पाएं, व्याख्या कर पाएं, तो हम अच्छे से उत्तर दे सकते हैं। अगला अलंकार हम करेंगे श्लेष। अगला अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या चिपकना। तो जहाँ किसी शब्द के अनेक अर्थ चिपके हुए हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो इसी बात को हम परिभाषा में बांध लेंगे कि जहाँ काव्य में प्रयुक्त किसी शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकले तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। तो किसी शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं तो उस काव्य के भी एक से ज्यादा अर्थ हो ही जाते हैं। पहले ये जो अलंकार है ये बहुत बुद्धिमान कवियों के पहचान होता था, श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार करने के लिए हमें व्याख्या बहुत अच्छे से आनी चाहिए ताकि हम उसका शब्द का अर्थ लगा पाएं और जान पाएं कि किस शब्द के एक से ज्यादा अर्थ हैं। तो हम कोई उदाहरण करते हैं। एक उदाहरण है को घटी ये वृष भानुजा। को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। वे हलधर के वीर। यहां पर वृष भानुजा शब्द के 2 अर्थ हैं और हलधर शब्द के भी 2 अर्थ हैं। हम वृष भानुजा शब्द को तोड़कर देखते हैं। हमने 2 टुकड़े किए, वृषभ प्लस में अनुजा। अनुज होता है छोटा भाई और अनुजा होती है छोटी बहन। वृषभ कहते हैं बैल को। तो वृषभ प्लस अनुजा, यहां संधि होके वृष भानुजा शब्द बनेगा। वृषभ की छोटी बहन, बैल की छोटी बहन गाय, तो इसका एक अर्थ निकलता है गाय। फिर हम इसी शब्द को दूसरी तरह तोड़ेंगे, वृष भानु प्लस में जा। जय शब्द पुत्र के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे तनुज, आत्मज, ये सब पुत्र के पर्यायवाची है। आत्मजा, तनुजा, तो जहां अंत में जा जुड़ जाता है, जा का मतलब जन्म लेने वाली, जय का मतलब जन्म लेने वाला, तो जा शब्द पुत्री के लिए उपयोग किया जाता है। वृष भानु प्लस जा, वृष भानु की पुत्री यानी राधा। राधा के पिता का नाम वृष भानु था। तो वृष भानुजा शब्द के 2 अर्थ निकले हैं। इसी तरह हलधर के भी 2 अर्थ निकले हैं। हल को धारण करने वाले किसान, यानी किसान खेत में हल चलाते हैं। और दूसरा इसका अर्थ है बलराम, कृष्ण के बड़े भाई बलराम। इनके हथियार जो थे हल और मुसल, इसलिए इन्हें हलधर, मुसलधर, हली, मूसली इन नामों से भी पुकारा जाता है। ये नाम इसके पर्यायवाची भी हैं। तो 2 अर्थ निकल गए। हम पहले अर्थ में इसका पूरी लाइन का अर्थ लगाएंगे कि को घटी। घटी का मतलब ये घटना भी धरती पर खूब घटी, या ये जोड़ी भी धरती पे खूब बनी कि ये गाय और वो किसान के वीर। किसान के वीर कौन कहे जाते हैं? बैल। तो गाय और बैल की जोड़ी खूब हो गई कि भगवान ने ये जोड़ी भी धरती पे खूब बनाई, एक तरफ गाय और दूसरी तरफ किसान के वीर अर्थात बैल। एक अर्थ इसका ये हो गया। दूसरा अर्थ हम लगाते हैं कि धरती पे ये जोड़ी भी भगवान ने खूब बनाई कि ये राधा और वो बलराम के वीर। बलराम के वीर किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को। तो ये 2 अर्थ निकल गए एक ही पंक्ति के, क्योंकि
किसी शब्द के दो अर्थ निकल रहे थे। तो इस पूरी लाइन में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी शब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। तो यहां पर जो पानी शब्द है इसके कितने अर्थ हैं? 3 अर्थ हैं। कि पहली लाइन में कहता है कि रहीमन पानी राखिए, रहीम जी कहता है कि पानी सबको रखना चाहिए, बिना पानी के सब सूना है। लेकिन पहली लाइन में ये स्पष्ट नहीं हो पाता कि पानी का वहां पे क्या अर्थ लगाया है। दूसरी लाइन में पानी गई ना उबरे मोती मानुष चुन, जो दूसरी लाइन का पानी शब्द है इसके 3 अर्थ हैं। मोती के संदर्भ में इसकी अर्थ है चमक, कि मोती की अगर चमक चली जाए तो वो उभर नहीं सकता, अर्थात उसकी कीमत कम हो जाती है। मानुष का मतलब मनुष्य, मनुष्य की अगर इज्जत चली जाए तो दूसरा इसका अर्थ है इज्जत, तो वह उभर नहीं सकता, मरे हुए के समान हो जाता है। और चून के संदर्भ में हम इसका अर्थ जल भी लगा सकते हैं। एक शब्द के 2 अर्थ भी हो जाएं तो काफी है, तीसरा हो जाए तो बहुत अच्छा, 2 अर्थ भी हो जाएं तो वहां भी कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। तो इस प्रकार हम श्लेष के बहुत सारे उदाहरण कर सकते हैं। श्लेष अलंकार करने के लिए हमें बहुत ज्यादा अभ्यास की जरूरत पड़ती है। तो आगे हम अगला अलंकार करेंगे उपमा अलंकार।